हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन सर मैथ स्पेशलिस्ट में। आज की इस वीडियो में हम 30 से आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 22 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज बहुत ही खास होने वाला है। अब क्या खास होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज हम सवालों को ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंतिम तक। और अगर अच्छी लगे, सबसे अच्छी लगे, तब जाकर के आप क्या कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम 31 नंबर से सवाल को हम शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप नए हैं तो बता दें आपको कि हमारे इस चैनल पे एमबीडी गाइड का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाया जाता है, वो भी मैथ सब्जेक्ट का। तो अगर आप भी एमबीडी गाइड के लवर हैं तो अब बिल्कुल ही सब्र करने की ज़रूरत नहीं है, आ जाइए। और 31 नंबर सवाल है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। दो लगातार सम संख्या का मौसा हमसे पूछा है। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाए। जैसे सम संख्या क्या सब हो सकता है? 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है? हमारा सम संख्या है। तो दो सम संख्या लेना है हमें लगातार में और उसका मौसा निकालना है। तो एक 2 ले लेते हैं और एक 4 ले लेते हैं। लगातार में है, उसका मौसा निकाल कर देखिए। 2 दूना 4, तो मौसा कितना निकला? 2। ठीक, कहीं से भी उठाइए आप। 6 और 8 को ले लेते हैं। 6 और 8 लगातार में सम संख्या है ये दोनों। तो 6 एकान 6, 8 में से 6 गया तो 2, 6 आके यहाँ पे आएगा, 2 तिया 6, तो इसका भी मौसा क्या निकला? 2। कहीं से भी अगर आप उठाते हैं दो लगातार सम संख्या और उसका अगर आप मौसा निकालते हैं तो उसका आंसर क्या होगा? 2 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसके लिए। ठीक, चलिए 32 नंबर सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? इसका क्या अर्थ है कि वो परिमेय होगा। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब वो परिमेय होगा, तो हमें परिमेय ढूंढना है। ठीक, पहला ऑप्शन है 32 का पहला ऑप्शन है पाई। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है 22/7 वो क्या है? परिमेय संख्या है। हमें चाहिए अपरिमेय नहीं है। √7 का सीधा सीधा तो वर्गमूल नहीं निकलने वाला है। √7 का निकलेगा लेकिन दशमलव में निकलेगा, सीधा नहीं निकलेगा। तो √7 भी हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? अपरिमेय नहीं चाहिए। सी नंबर में है √2/√5। इसका भी सीधा सीधा वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। हमें अपरिमेय नहीं चाहिए, तो डी नंबर तो हो ही जाएगा। डी में क्या है? 3√75/48 रूट में। देखने से ये भी लग रहा है हमारा क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ऐसा लगता है। लेकिन हमें चाहिए अपरिमेय नहीं है, वो चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 75 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 × 5 × 3 ऐसा लिख सकते हैं। 48 को क्या लिख सकते हैं? 4 चौका 16 और 16 तिया 48। जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसा आएगा। 75 और 48 का करेंगे तो। ठीक, 3 ऐसे ही रहने दीजिए। वर्गमूल में क्या होता है? 2 में से 1 बाहर निकाला जाता है, अंदर में क्या बच गया? √3। वर्गमूल में क्या होता है? 2 में से 1 बाहर निकाला जाता है तो 4, और अंदर में फिर क्या बच गया? 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। √3 से √3 कट गया, तो 3 पंचे 15 और बट्टा में 4। ये P/Q के रूप में है, मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। हमें वही तो चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय नहीं है। देखने से तो ये लग रहा था कि ये अपरिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। 33 नंबर सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और उसका जो है वो एचसीएफ भी दे दिया है, मतलब मौसा दे दिया है हमको। तो उसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक, 33 नंबर सवाल।
चूँकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF, और गुने में LCM के बराबर होता है, इतना हमें पता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे दिया है, कितना दिया है, 8679 दे दिया है, ठीक। और उसके बाद फिर है कि उसका जो है वो HCF भी दे दिया है 17। तो निकालना क्या है, LCM, ऐसे ही छोड़ देंगे। ये गुना में है ना, गुना जब सेट चेंज करता है तो क्या बनता है, भाग बनता है। तो ये 17 से आराम से ये कट जाएगा, 17 पचे 85, शेष 1 बचा, 17 एक 17, और इधर क्या हो जाएगा, तो 9, सॉरी यहाँ पे 70 था, 0 था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। 17 पचे 85, शेष 1 बचा, इसके आगे में लगा दीजिए, 17 एक 17, और ये 0 का 0। तो LCM बराबर क्या निकला, 510। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 34 नंबर सवाल क्या है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। 0.7 पे बार या फिर रैकरिंग भी कह सकते हैं, वो किसके बराबर है, 0.7 पे बार। ऐसा हम पढ़े भी हैं, इससे पिछले क्वेश्चन में भी पढ़े हुए थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको लॉन्ग प्रोसेस में 9th क्लास में पढ़े हैं कि समीकरण मान करके बनाते हैं, 2 समीकरण बनाते हैं, फिर उसको घटाया जाता है, ठीक। लेकिन इसको शॉर्टकट कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपको टाइम बचाना है, लॉन्ग प्रोसेस में जाना नहीं है, ट्रिक के साथ बनाना है, पेन को कम चलाना है, दिमाग को ज़्यादा यूज करना है। तो कैसे दिमाग को यूज कर सकते हैं हम, देखिए 7 पे बार है तो 7 तो लिखना ही पड़ेगा, और जितने अंक पे बार उतना 9। मान लीजिए कि 0.77 है और उस पे बार है, तो 77 तो लिखेंगे ही, जिस पे बार है वो तो लिखेंगे ही। उसके अलावा कितने अंक पे रैकरिंग, तो 2 अंक पे रैकरिंग, तो 2 × 9, ऊपर में 3 गो अंक पर रैकरिंग, तो 3 × 9। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 8 का पावर 0 गुना 2 के पावर 0 किसके बराबर होता है। तो किसी भी संख्या का पावर 0 है, उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। जैसे हमें दिया है कि 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0 किसके बराबर, हम 9th क्लास में पढ़े हैं कि x का पावर 0 बराबर में 1, मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 हो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो 8 का पावर 0 मतलब 1, गुना 2 का पावर 0 मतलब 1, और 1 को 1 से गुना करवा दीजिए तो 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप 9th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि x का पावर 0 बराबर क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है। 36 नंबर सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p क्यूब q और p स्क्वायर क्यूब का मौसा क्या होगा, हमसे ये पूछा है। p और q अगर अभाज्य गुणनखंड है तो हमसे पूछा है, 36 नंबर सवाल है, तो हमसे पूछा है कि p क्यूब q, ठीक। उसके बाद क्या पूछा है हमसे कि पी स्क्वायर क्यूब, उसका HCF हमें निकालना है। अजीबोगरीब गुणनखंड दे दिया है अभाज्य संख्याओं का, पी और क्यू का गुणनखंड करके दे दिया है, और हमसे पूछा कि इसका HCF क्या होगा। तो HCF में हम क्या देखते थे कि जो दोनों में मिलता था, जो दोनों में कॉमन है, क्या दोनों में कॉमन है, तो p कॉमन है दोनों में। कौन सी घातें, सबसे छोटी घातें लेते थे। तो p का क्यूब 3 और p का पावर 2, और 3 और 2 में सबसे छोटका घात क्या, 2। और क्या कॉमन है, q भी कॉमन है, तो q भी बाहर निकालिए। तो p का स्क्वायर इंटू में q, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। मौसम में होता ये है कि दोनों में जो कॉमन है उसको निकालिए और सबसे छोटका घात पकड़िए। तो p और q दोनों में है तो हमने वो चीज़ लिख दिया। उसके बाद देखें कि सबसे छोटका घात, तो इधर 3 है घात, इधर 2 है घात, तो 2 घात लेंगे, और इधर दोनों तो सेम ही घात है, एक ही घात है तो एक ही लेंगे। नहीं समझे, एक और तरीका बताते हैं हम आपको, ध्यान से देखिए। एक और तरीका क्या है, HCF तो हमारा ये हो गया। एक और तरीका क्या है, p क्यूब का मतलब क्या है, p कितने बार, 3 बार है, और क्यूब अकेले है, ठीक। इधर देखिए p स्क्वायर का मतलब क्या, p 2 बार, और q अकेले है तो अकेले रहने दीजिए। इधर भी p मिल रहा है, इधर भी p मिल रहा है, तो एक p बाहर निकालिए। इधर भी p मिल रहा है, इधर भी p मिल रहा है, तो एक p बाहर निकालिए। और फिर गुना में q भी मिल रहा है तो एक q बाहर निकालिए। p को p से गुना कीजिए तो p स्क्वायर, और q का तो q ही रहेगा। मिल गया ना, दोनों आंसर तो सेम ही है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो 36 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
37 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। दो लगातार संख्या, तो लगातार संख्याएं क्या सब हो सकती है। 1 हो सकता है, 2, 3, 4, ये सब क्या है, लगातार में संख्या है। उसका एचसीएफ क्या होगा, से उठाइए ना कहीं से भी उठाइए। जैसे 1 और 2 का हम लघुत्तम मौसा निकालते हैं, तो 1 दूना 2, तो मौसा क्या निकला, एचसीएफ क्या निकला, 1 निकला। कहीं से भी उठाइए, 3, 4 को लेते हैं हम, 3 और 4 को लेते हैं, तो 3 एकान 3, 4 में से 3 गया तो 1, 3 यहाँ पर उतारिए, 1 तिया 3, तो एचसीएफ क्या निकला इसका, एचसीएफ बराबर 1। ये वाला एचसीएफ होता है। लास्ट स्टेप का जो भी भाजक होता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो याद रखिए आप कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, और दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 2 होता है। या तो आप याद रखिए या फिर यहाँ से आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिस हमेशा कीजिएगा तो आपको चीज़ें याद रहती है और उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जितना आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें उतना आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि रूट 12 है। रूट 12 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है या पूर्णांक है, या सभी गलत बात है। आइए देखते हैं क्या है रूट 12। देखने से तो लग रहा है कि ये जो है वो अपरिमेय संख्या है। हाँ, रूट 12 क्या है। 38 नंबर सवाल है हमारा कि रूट 12 क्या है। ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे हुआ सर अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल निकलता नहीं है। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, हाँ 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, इन दोनों में क्या कॉमन, 2 मिल रहा है ना, तो एक दोनों में से 1 2 बाहर निकालिए, और रूट 3 तो नहीं मिल रहा है तो उसको अंदर रखिए। ऐसे ही वर्गमूल बनाते हैं। इसका वर्गमूल निकला कहाँ, 2 जो है वो परिमेय संख्या, रूट 3 अपने अपरिमेय संख्या। और परिमेय अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का रूट 12 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 39 नंबर सवाल है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक। 234 के अभाज्य गुणनखंड में किसका घातांक कह रहा है, 3 का। 39 नंबर 234 के अभाज्य गुणनखंड में हमें चाहिए 3 का घातांक। किससे लगेगा, 3 से लगा दीजिए, 3 7 21, शेष कितना बचा 2, इसमें लगा दीजिए तो 24, 3 8 24, फिर 2 से लगा दीजिए, या फिर 3 से भी लग सकता है, 3 से, 3 दूना 6, हाँ, और 3 छक 18, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 एकान 2, 2 तिया 6। तो किसका घातांक पूछा हमसे, 3 का घातांक। तो 3 कितने बार है, 3 का घातांक 2, 3 का घातांक 2, यही होता है हमारा घातांक। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी घातांक पूछे देख लीजिए कि वो कितने बार आया है, वही उसका घातांक हो जाएगा, ऊपर वाला पावर। 40 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी। तो आप इसे याद रखिएगा कि जे कार्डन जो है वो जो है द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस नामक पुस्तक लिखी थी। कौन लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए जे कार्डन। ये जो थी वो द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस नामक पुस्तक लिखी थी। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगर आपको समझ में आई हो, अगर आप अंत तक बने थे हमारे वीडियो में, तो ज़रूर आपको समझ आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। कि बताइए उन्हें कि एमईडी गाइड इस चैनल पे पढ़ाया जाता है, एक एक सॉल्यूशन करवाया जाता है ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाए। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, आपको भी पता होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक। तो अपने गोल को पाने के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। अपने गोल को पाने के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल के टॉपर इतिहास नहीं रचते, इतिहास सनकी रचते हैं। स्कूल के टॉपर इतिहास नहीं रचते वही इतिहास हैं जो सनकी होते हैं। सनकी बनिए आप, सनकी, तो ही जाके आप कुछ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।